सेहत की इल्तिमास है। भाई ने दुआ सेहत के लिए कहा है, खुसूसी दुआ सेहत के लिए, इनकी सेहत के लिए और जो मोमिनीन जहाँ जहाँ बीमार हैं सबकी शिफाए कामिला और आजिला के लिए। जब वे औलाद हैं बिलखुसूस जिन लोगों ने औलाद के सिलसिले में दुआ के लिए कहा है उनके साहिब औलाद होने के लिए, और जो मोमिनीन परेशान हाल में बिलखुसूस जिस मोमिन ने परेशानी की दुआ के लिए कहा है इनकी परेशानी दूर होने के लिए, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए, रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें मोहम्मद। फातिहा। बिस्मिल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले। खुशनुदी सरकार सैयद शुहदा इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए मरतबा और बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन सय्यदिनल मुमज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अन्नूरिल मुजद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन वल लअनतु दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा व मिन यौमि ज़ुल्मिहिम वमिन यौम अदावतिहिम वमिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिनत-तीन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलिन मुसम्मा इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। सलावत पढ़ें मोहम्मद। हज़रत सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और विलादत बासआदत अब्द सालिह सरकार हज़रत गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले आज के इस दिन की और शब की और कल के दिन की इन विलादतों की निस्बत से हदिया तबरीक पेश करते हैं अपने ज़माने के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु। मुबारकबाद देते हैं अपने ज़माने के इमाम उनकी जद की विलादत पर, और उसके बाद आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें मोहम्मद। देखिए, मैंने बड़े अजीब व गरीब अंदाज में कुरान मजीद सूरह मुबारक अनाम की दूसरी आयत को इस सिलसिला गुफ्तगू के लिए सरनामे कलाम करार दिया, और ख्वाहिश ये है कि एक गंभीर मसला जो एक इंतहाई तारीखी वाक़े से जुड़ा हुआ है वो आपकी खिदमत में इस आयत की रोशनी में अर्ज़ करूं। इन मजलिसों का और इन महफिलों का कमाल यह है कि जब मजलिस या महफिल होती है तो फसले दुआ मुत्तसिल हो जाती है, और फसले दुआ अगर मुत्तसिल हो जाए तो फिर कोई इन महफिलों से खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये हो नहीं सकता
लेकिन मैं बड़ा जुमानी जुमला आपकी खबर पे क्या, ये हो नहीं सकता कि दरबारे हुसैन खुले और कोई खाली हाथ वापस आए। कोई दरबारे हुसैन से खाली हाथ वापस नहीं जाता। यही तो दरबारे हुसैन की खुसूसियत है। मैं कैसे आपको समझाऊं कि दरबारे हुसैन है क्या, कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं। देखिए मैंने आपकी खिदमत में जुमला अर्ज किया ना कि फसले दुआ मुत्तसिल, ये फसले दुआ मुत्तसिल है। ये फर्शे मजलिस, ये फर्शे जश्न, ये फर्शे महफिल, ये फर्शे बिला इत्तिसाल है और दरबार खुला हुआ है। मांगने वाला होना चाहिए, देने वालों के यहाँ कोई कमी नहीं है। न वो देने में देर करते हैं, न किसी को खाली हाथ वापस करते हैं। कमाल देने वालों का कमाल अपनी जगह है, मांगने वाला बा कमाल होना चाहिए। ऐसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मांगिए हुसैन से, मांगिए हुसैन की माँ से, मांगिए हुसैन के बाप से, मांगिए हुसैन के भाई से, मांगिए हुसैन के नाना से, मांगिए। मांगने वाला चाहिए, देने वाले तो हैं। और अब जब मैं देने और मांगने की बात कर रहा हूं तो मुझे वो राहिब याद आ रहा है। आप तो कलमा पढ़ के मुसलमान भी हैं और पूरा कलमा पढ़ के मोमिन भी हैं। तो कलमा पूरा पढ़ के, खाली कलमा पढ़े मुसलमान है, कलमा पूरा पढ़ ले तो वो तो ईसाई है। उसने तो कलमा नहीं पढ़ा, ईसाई था, कलमा नहीं पढ़ा, फिर भी हुसैन की बारगाह से खाली हाथ नहीं गया। अब अगर कोई कलमा पूरा पढ़ के मोमिन बारगाह हुसैनी में आ जाए, नहीं मैं जुमला बदलना, कलमा पूरा पढ़ के मोमिन दरबारे हुसैनी में आ जाए, कैसे हो सकता है कि खाली हाथ चला जाए। अब मैं यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए वाकया आपके ज़हनों में है कि वो ईसाई राहिब, मशहूर वाकया, उसके यहाँ बेटे नहीं थे, औलाद नहीं थी, और मदीने आया और मेरे और आपके रसूल खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि और पेश होकर उसने रसूल खुदा की बारगाह में ये गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बेटा नहीं है। एक मतलब और सवाल पढ़ दे मोहम्मद, कहने लगा या रसूल अल्लाह, ऐ मुसलमानों के रसूल, मेरे पास बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। और जब उसने ये कहा बेटा नहीं है तो सुनेंगे जवाब, कहने लगे कि जिब्रील नाजिल हो गए, और जिब्रील ने नाजिल होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, इससे कह दीजिए कि अल्लाह ने इसके नसीब में बेटा नहीं लिखा, इसके नसीब में नहीं। लेकिन ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, ये गुफ्तगू आपके सोचने के तरीकों को आज बदल देगा। इसके नसीब में बेटा नहीं, इसके नसीब में बेटा नहीं। सुनिएगा करीम भाई, जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, इसके नसीब में बेटा नहीं है। अल्लाह ने, जिब्रील कहने लगे कि मैंने लौहे महफूज पर देखा है, अल्लाह ने इसके लिए बेटा नहीं लिखा, इसके नसीब में तो है ही नहीं, लौहे महफूज पर भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, जैसे ही ये कहा ना कि लौहे महफूज पर भी नहीं लिखा हुआ, तो रसूल खुदा ने कहा कि मांगने वाले से कहा कि मैं तुझे बता दूं कि तेरे नसीब में, मैंने तेरी पेशानी को देखा है, तेरे नसीब में औलाद नहीं है, तेरे नसीब में बेटा नहीं। अभी जुमला रसूल ने कहा था कि
गोद में जो नवासा बैठा हुआ था, ये जो हवा होती है ना, ये हवा ऐसे बंद करके नाना की गोद में छुप कर कोई बच्चा अंदर से हवा को ऐसे बंद किया, और जब नाना ने कहा ना कि इसके नसीब में बेटा नहीं है, तो अपनी नाना की हवा को खोल के चेहरा निकाला और कहने लगा, नाना मैंने उसे एक बेटा अता कर दिया। नाना मैंने इसे एक बेटा अता कर दिया। ये वाक़या तो आपने सुना, लेकिन आज ऐसे भी सुनिए। नाना मैंने इसे एक बेटा अता कर दिया। कहने लगे, नाना कहने लगे, बेटा इसके तो नसीब में नहीं है। कहने लगा, नाना मैंने दूसरा भी अता किया। सुनिए जवाब। नाना कहने लगे, बेटा मैंने इस राहिब की पेशानी को देखा है, इसके नसीब में औलाद नहीं है। नवासा कहने लगा, नाना तीसरा भी अता कर दिया। कहने लगे, बेटा मुझे जिब्रील ने आके बतलाया है कि इसके मुकद्दर में नहीं है। कहा, नाना मैंने चौथा भी अता कर दिया। फिर कहने लगे, बेटा लौहे महफूज पर देखा गया, इसके यहाँ लौहे महफूज पर बेटा नहीं है। कहा, नाना मैंने पांचवा भी अता कर दिया। लेकिन वाक़ई के पीछे हुआ क्या, वो मैं आज आपको बतलाऊंगा। नाना मैंने पांचवा भी अता कर दिया। का बेटा नहीं है। का नाना मैंने छठा भी अता कर दिया। का बेटा जिब्रील ने आगे बताया। का नाना मैंने सातवां भी अता कर दिया। सात बेटे। ये हुसैन है, 7 बेटे हुसैन ने वही राहिब को अता किए हैं। क्यों ना सुनिएगा मेरी। और बस मैंने गुफ्तगू को यहाँ रोक दिया। और जब आप यहाँ तक मेरे साथ आ गए तो अब ये जरा सवाल तो पैदा हो गया हो तो भाई ये कैसे हो गए, ये कैसे हो गया? ये सवाल तो आ गया और यहीं से मैं आज आपको जवाब दूंगा। ये हुआ कैसे कि एक तरफ रसूल, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि नहीं है और हुसैन दे रहे हैं। अगर होते तो रसूल ही दे देते, इसका मतलब नहीं थे। अब हुसैन समझ में आए, हुसैन वो जो मुकद्दर को बदल दे, हुसैन वो जो तकदीरें बदल दे। नहीं, हुसैन वो जो लौहे महफूज में लिखा हुआ बदल दे। अब आपको दरबारे हुसैन की अहमियत का अंदाजा हुआ। आज दरबारे हुसैन समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। अब यहाँ तक, यहाँ लाके मैंने आपको रोक दिया, यहाँ लाके मैंने रोक दिया। लेकिन तो मैंने सनामे कराम में आयत पढ़ी है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि ये हुआ क्या। मैंने सनामे कराम में कुरान की आयत पढ़ी, यहाँ मैंने बात को रोक दिया। अब बस यहाँ से दूसरे हिस्से में दाखिल होगी और फिर अब पलट कर थोड़ी देर में वापस आएंगे कि 7 बेटे राहिब को, ये सब वाक़या आपके जहनों में है। मेरे मौला ने अता कर दिया, नाना की गोद में बैठ कर अता कर। और अब कुरान की आयत आ गई, सूरह अनाम छठा सूरा और उसकी दूसरी आयत। कुरान कहने लगा कि हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलिन मुसम्मा इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। क्या कह रहा है कुरान? कुरान कह रहा है हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह वो है कि जिसने इंसान को गीली मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा फिर क़ज़ा अजला और उसके लिए मौत के एक वक्त को मुअय्यन कर दिया। फिर कहने लगा व अजलिन मुसम्मा इंदहु, और मौत का एक वक्त और भी है जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। सुम्मा अंतुम तमतरून,
क्या तुम इस बात में शक कर रहे हो? कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें गीली मिट्टी से खल्क किया। कोई मेरा मिजाज नहीं है कुरान के बगैर बात करने का, इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ और दलील दूंगा कुरान मजीद से। कुरान कह रहा है अल्लाह ने तुम्हें गीली मिट्टी से खल्क किया, और जब खल्क कर चुका तो तुम्हारे लिए मौत के एक वक्त को मुअय्यन कर दिया, मुकर्रर कर दिया। सुम्मा मौत के एक वक्त को मुअय्यन कर दिया। मैं कहने लगा अजल मुसम्मा इंदहू, और मौत का एक वक्त और भी है। तो कितने वक्त हो गए? कुरान है जो कह रहा है कि मौत के कितने वक्त हैं? एक वक्त वो जो अल्लाह ने मुअय्यन कर दिया, और एक वक्त वो जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। तो हर इंसान की मौत के दो वक्त। अजीब नहीं बात? हम तो ये देख रहे हैं कि हर आदमी एक ही दफा मरता है, एक ही दफा मरता है, मर जाए तो वापस ना। तो कुरान क्या कह रहा है कि मौत के दो वक्त। अच्छा भाई, अब ये बात को समझना पड़ेगा कि मौत के दो वक्तों से मुराद क्या है। मौत का पहला वक्त वो जो फरिश्ते को मालूम है, दूसरा वक्त वो जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अच्छा भाई, जो पहला वक्त है ना मौत का, ये वो वक्त है जो फरिश्ते को मालूम है, और यही वो वक्त है जो सदका दे के टाला जा सकता है। चल जाती है, सदका दे दे, सदका बहुत ताकतवर है, सदका बहुत ताकतवर है। तो आपने पढ़ा है, सुना है कि सदका क्या करता है? मौत को टाल देता है। तो ये जो मौत टलती है ना, ये वो पहले वाले वक्त की मौत है, जब फरिश्ते को मालूम था उसकी मौत का वक्त आया, और फिर अचानक देखा कि वक्त तब्दील हो गया, तो मालूम हुआ कि उसने सदका दे दिया। मालूम हुआ वक्त आया मौत का, मालूम हुआ मौत टल गई। क्या हुआ? मालूम हुआ कि हुसैन की मजलिस में चला गया। थोड़ी बार देखा वक्त आ गया, क्या हुआ? मालूम हुआ अली का नारा लगा दिया। तो टलती है, मौत टलती है, और जो पहले वक्त की मौत है वो टल जाती है, लेकिन जो दूसरे वक्त की मौत है वो नहीं टलती। वो जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, वो अल्लाह ने मुअय्यन कर दिया, मुकर्रर कर दिया। उसके वक्त के दाखिल होने के बाद फिर कोई चीज उसको टाल नहीं सकती, कोई चीज को टाल नहीं सकती। वैसे बहुत से तरीके, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। मेरे और आपके छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद हज़रत तरीका सुन, मंसूर तमामी से फरमाया, मैं गुफ्तगू के दरमियान ये तरीका बता रहा हूँ कि फरमाया कि अगर कोई शख्स सले रहमी करे, सले रहमी क्या यानी अगर किसी बात पर किसी से, दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी पड़ोसी से कोई बात पर नाराजगी हो जाए, तो जो बात खत्म करने में पहल करेगा, छठे इमाम फरमा रहे, छठे इमाम का कौल है, सादिक आले मोहम्मद का कौल है, और उसकी सदाकत में शक नहीं हो सकता। जो सले रहमी करने में पहल करेगा, मेरे छठे इमाम कह रहे हैं अल्लाह उसकी उम्र को 30 साल बढ़ा देगा। अभी इरादा करनी है, जहां पर खते रहमी हुई है वहां पहल कर दीजिए। इमाम ने कहा 30 साल अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देगा। तो तरीके हैं जिंदगी को बढ़ाने के तरीके बताए। तो लेकिन ये तो तय हो गया कि कुरान ने कहा कि मौत के दो वक्त हैं। एक वक्त वो कि जिसमें फरिश्ते को मालूम है मौत चल जाए, दूसरा वक्त वो जो सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है और उसको कोई शय टाल नहीं सकती। अच्छा भाई, अब यहाँ तक अगर मेरे साथ आ गए हो, अगर आप मेरे साथ आ गए हैं तो अब एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए। देखिए, अदालत इलाहिया का तकाजा यह है कि अगर मौत के दो वक्त है ना, तो फिर पैदाइश के भी दो वक्त होगा। बात देखिए कहाँ जा रही है। अदालत का तकाजा है कि अगर अल्लाह ने किसी की मौत के दो वक्त रखे हैं तो फिर कितने वक्त होने चाहिए पैदाइश के? दो। एक वक्त वो जिसमें पैदा होने का इम्कान हो सकता है पैदा हो सकता है ना हो, और दूसरा वक्त वो जिसमें पैदाइश हतमी है, हर सूरत पैदाइश होनी है। बात यहाँ तक बात हो गई, रुक जाइए, मैं आपकी सदे फिक्र को और ज्यादा बुलंद कर दूं। सूरह रात
मौत के 2 वक्त हैं, पैदाइश के भी 2 वक्त हैं। अदालत इलाही का तकाजा ये है कि अगर मौत के 2 वक्त हैं तो पैदाइश के भी 2 वक्त हैं। अब सूरह रात और ये उसकी 39वीं आयत है, अगर आयत के ज़हनों में महफूज हो जाइए, वरना ये कैमरा आयतों को महफूज कर है, ये जाकर देख लीजिएगा। सूरह रात और उसकी 39वीं आयत है, 39 आयत का निशान है। कुरान कह रहा है यम्हुल्लाहु मन यशाउ व युसब्बित व इंदहु उम्मुल किताब। कह रहा है यम्हुल्लाहु मन यशा, अल्लाह जो चाहता है मिटाता है, व युसब्बित और उसकी जगह अल्लाह जो चाहता है लिखता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है यम्हुल्लाहु मन यशाउ व युसब्बित, अल्लाह जो चाहे मिटा दे, उसकी जगह जो चाहे लिख दे। व इंदहु उम्मुल किताब, और असले किताब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। जब चाहे मौत के वक्त को मिटा दे, जब चाहे मौत के वक्त को लिख दे, जब चाहे पैदाइश के इंसान को मिटा दे, जब चाहे पैदाइश के इंसान को लिख दे। तो मौत लिखवाना और पैदाइश लिखवाना, मौत का मिटवाना, पैदाइश मिटवाना, मैंने थोड़ी देर पहले जुमला कहा था, मांगने वाला होना चाहिए। बात वाज़ेह हो रही है। मैं आपको जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ ना, कुरान मजीद के आयतों का सहारा है मेरे पास। तो अल्लाह ने मौत के 2 वक्त मुअय्यन कर दिए और उसके बाद कहने लगा, सूरह रात में कहने लगा, अब हमारी मर्जी, जो चाहे मिटाते हैं, जो चाहे। तो अब एक जुमला कह रहा हूँ, अगर किसी के यहाँ औलाद ना हो तो ऐसा नहीं कि औलाद हो नहीं सकती। मैं आपके सोचने का नजरिया बदल रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात। ऐसा नहीं कि औलाद हो नहीं सकती, लेकिन वो मशरूती और हतमी में फंसा हुआ है। अभी बातें कर दूंगा, ये 2 लफ्ज़ मैंने बोले ना, आपकी इजाजत चाहूंगा, अभी बातें कर दूंगा। फंसा हुआ है कि पहला वक्त है मशरूती हो या ना हो, ठीक है, लेकिन इख्तियार है मांगने का किसको? वो जो दुआ मांगे। अगर मांगने वाला हो तो मशरूती को हतमी में बदल सकता है, ना होने को होने में बदल सकता है। अच्छा, अब यहाँ तक बात आ गई तो जरा सा बात को यहाँ से वाज़ेह हो जाने दीजिए कि मशरूती और हतमी से मुराद क्या है। मशरूती और हतमी से मुराद ये कि जहाँ मशरूती हो वहाँ शर्त है, हो या ना हो। एक वाक़या सुना दूं आपको, उससे आपको वाज़ेह हो जाएगी। जहाँ हतमी हो हमें यकीन है, ना होने का कोई इम्कान नहीं। अब जुमला सुनिएगा, लेकिन गुफ्तगू यहाँ से आगे जा रही है। हजरत दाऊद या हजरत ईसा, ये 2 अल्लाह के नबी हैं, और इन दोनों में से किसी एक नबी के लिए ये वाक़या है। दोनों का नाम मैंने तारीख में इसी वाक़े में देखा है कि हजरत दाऊद या हजरत ईसा एक मरतबा अपने सहाबा के साथ जा रहे थे। अब या तो हजरत दाऊद थे या हजरत ईसा थे, कोई एक नबी अपने सहाबा के साथ जा रहे थे। तो क्या देखा नबी ने, हजरत दाऊद ने, हजरत ईसा ने देखा कि लकड़ा हारा जा रहा है, लकड़ियों पर रख के काट के लकड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। तो जैसे ही अल्लाह के नबी की नज़र पड़ी तो अपने साथियों से कहने लगे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कल तक बढ़ जाएगा। अच्छा भाई, तो जैसे साथियों ने सुना कि भाई ये नबी क्या है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कल तक बढ़ जाएगा, तो भाई मान लो। नबी ने कहा मान लो, नहीं, सुराख में लग गए। वाह 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 वाह, सुराख वाली आदत तो मान कि कह रहे हैं कुछ नहीं होगा तो खामोश से बैठे नहीं, पता करें कि मरा या नहीं मरा। अगले दिन सुबह पता चला वो तो मरा ही नहीं, चांदनी हो गई। नबी से जाके कहा जो आपने सुबह रात में फरमाया था ना, वो खाना लकड़ाना मर जाएगा, वो तो ऐसा ऐसे का ऐसे ही बैठा हुआ है जिंदा सलामत। तो हजरत दाऊद हजरत ईसा ने अपने साथियों से कहा कि भाई जाओ बुला के लेकर आओ, पता तो करे क्या हुआ। उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया भाई तुम कल लकड़ियाँ लेके घर गए, फिर उसके बाद मैंने क्या किया? कहने लगा मैं लकड़ियाँ लेके घर गया और मेरे बच्चों ने खाना तैयार किया था। उसके बाद जब मैंने खाने की तरफ माइल हुआ, मुझे भूख इतनी खास नहीं थी, तबीयत दुरुस्त नहीं थी, मैं खाने की तरफ माइल हुआ, दरवाजे पे कोई मांगने वाला ये सारी बातें
अब मैं बगैर खाना खाए सो गया। नबी ने पूछा वो जो लकड़ी का गट्ठा है वो कहाँ है? कहा मेरे घर में रखा है। कहा उसको उठा के ले, उसको उठा के ले लाया गया, नबी के सामने रखा गया। कहा इसको खोलो। अभी गट्ठे को खोला तो उसमें से एक दहा निकला, सांप निकला और निकल तक रेंगता हुआ एक तरफ चला गया। अब नबी अल्लाह कहने लगे कि अगर ये खाना खा लेता तो उसके बाद ये गट्ठे को घर में खोल देता, और जैसे ही गट्ठा खोलता ये सांप इसकी मौत का सबब बन जाता। लेकिन चूंकि इसने कल रात सदका दे दिया, सदका क्या कर रहा है? सदका मौत को डाल देता, सदके ने इसकी मौत को डाल दिया। तो जो नबी के साल में बैठे हुए थे वो कहने लगे कि लेकिन आपने तो ये कहा था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये मर जाएगा। यही तो कहा था कि अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने नहीं चाहा। आ गया क्या? तो भाई ये अल्लाह की चाह जो है ना, ये है इल्म मशरूती की पहचान। इसको अरबी में कहते हैं इंशाअल्लाह। ला तक़ूलन्ना लिशाइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला इंशाअल्लाह। कुरान की आयत पढ़ी है कि हबीब जब कल के लिए गुफ्तगू किया करो तो ये ना कहा करो कि मैं फला काम करूंगा जब तक इंशाअल्लाह ना कह लो। इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह हम सब मुसलमान कहते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह के मानी क्या? अगर अल्लाह ने चाहा। भाई अल्लाह की चाह के बगैर तो पता भी नहीं हिलता है ना। हदीस कुदसी है ना, तो ये तुम कह रहे हो हदीस कुदसी है कि एक तेरी चाह है, एक मेरी चाह है। हमसे कह रहा है तू चाहता है कि वो हो जो तेरी चाह है, मगर होगा वो जो मेरी चाह है। और अगर तू चाहता है कि वो हो जो तेरी चाह है तो वो कर जो मेरी चाह है। और थका दूंगा उसमें जो तेरी चाह है, मगर होगा वही। किसी में जुर्रत है तो उसकी चाह को बदल के दिखाए। समझ में आया? जुमला दोबारा कहता हूँ, किसी में जुर्रत है तो दिखलाए तो जरा सही। कोई ऐसा है जो उसे कुछ मिटवा के कुछ लिखवा के तो दिखलाए। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह की चाह को कोई शय बदल नहीं सकती। और देखिए इसलिए रसूल खुदा से कहा गया ला तक़ूलन्ना लिशाइन, अभी जब अपनी मर्जी से कोई काम किया करो तो कहा करो कि अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा। इसलिए हम मुसलमान कहते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अगर उसने चाहा तो करेंगे, अगर उसने चाहा नहीं चाहा। मैं कब से कहूँ कल मैं फला काम करूँगा, मेरी और हैसियत क्या है कि मैं कहूँ मैं करूँगा जब तक इंशाअल्लाह नहीं। अगर अल्लाह ने चाहा तो करो, क्योंकि मैं तो नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम आगे क्या हो, लेकिन अल्लाह की चाह अल्लाह ही जानता है। तो करें। हाँ, लेकिन मैं ऐसों को जानता हूँ जो उसकी चाह को बदल सकते हैं। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करूँ। मैं ऐसों को जानता हूँ, मुझे नहीं पता उसकी चाह क्या है, मगर मैं ऐसों को जानता हूँ जो उसकी चाह को बदल सकता है। इसलिए कि जो वो चाहते हैं वही अल्लाह चाहता है, जिसे वो चाहते हैं उसे अल्लाह चाहता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो इंशाअल्लाह के मानी यह है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो होगा, अगर अल्लाह ने नहीं चाहा नहीं होगा। तो नबी ने क्या कहा था? अगर अल्लाह ने चाहा तो ये मर जाएगा, अगर अल्लाह ने नहीं चाहा। बात हो गई। तो ये तो तय हो गया। अब यहाँ से बात आगे बढ़ रही है। ये तो तय हो गया कि अगर नबी इंशाअल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है तो इसके मानी यह है कि नबी इल्म मशरूती से गुफ्तगू कर रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो होगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा। और अगर नबी बगैर इंशाअल्लाह के गुफ्तगू करने लगे तो इसके मानी यह है कि नबी इल्म हतमी से गुफ्तगू कर रहा है। फिर न होने का कोई इम्कान नहीं। अब मशरूती और हतमी समझ में आ गया। मशरूती के माने जहां शर्त लगी हुई हो, अगर चाहा अल्लाह ने तो होगा, नहीं चाहा तो नहीं। हतमी के माने अल्लाह चाह रहा है, नबी को मालूम है कि अल्लाह क्या चाहता है। बात हो गई। अब जब जहां जहां तारीफ उठाकर देख लीजिए, नबी की गुफ्तगू आपको मिले, अगर इंशाअल्लाह के साथ मिले तो मानी यह है कि नबी अपनी मर्जी से गुफ्तगू कर रहे हैं।
और अगर बगैर इंशाअल्लाह के मेरे तो मानी है कि नबी अल्लाह की मर्जी से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हुक्म है रसूल अल्लाह को, ला तक़ूलन्ना लिशाइन, हबीब कभी ये ना कहा करो इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, कि कल, गदन कहते हैं कल को, कि कल मैं फला काम करूंगा। जब तक इंशाअल्लाह न कह लो तो नबी जब कल की बात करेंगे तो इंशाअल्लाह कहेंगे। जाइए सारी तारीख इस्लाम उठाकर देखिए, सारी हदीस की किताबें उठाकर देखिए, मेरे रसूल कह रहे थे लऊतियन्ना रायतन गदन रजुलन कल्ला गैर फला, कल मैं अलम शख्स दूंगा। कह रहे थे कि कल शख्स को दूंगा। आयत ने क्या कहा? ला तक़ूलन्ना, हरगिज़, नून ताकीद सकीना, हरगिज़ ये ना कहा कीजिए, शिद्दत है अरबी की, हरगिज़ ये ना कहा कीजिए इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला इंशाअल्लाह। जब कल की बात, गदन अरबी में कहते हैं कल की, जब कल की बात किया कीजिए या रसूल अल्लाह, तो ये ना कहा कीजिए कि कल मैं फला काम करूंगा, जब तक इंशाअल्लाह ना कह लीजिए। कह रहे लऊतियन्ना रायतन गदन, कल मैं अलम शख्स को दूंगा। जो करार होगा, गैर फरार होगा, खुदा उसे अपना दोस्त रखता होगा, वो खुदा को दोस्त रखता होगा। वक्त नहीं है कि मैं यहाँ से आगे जाऊँ, मगर जुमला करके आगे जा रहा हूँ। जो खुदा को अपना दोस्त रखता होगा, 5 सिफात हैं। मर्द होगा, अफसोस अलम तो देखिए और भी मिले लोगों को। ये जो 39 दिन पहले लड़ रहा था ना, तो इसमें भी तो रसूल अलम दे रहे थे, अलम तो और भी मिले। और बल्कि जाके तारीफ उठा के देखिए, हदीस की किताबों में हसरत सबसे ज्यादा अगर किसी को किसी दिन हुई है, इतनी हसरत तो कभी नहीं हुई जिस दिन अलम अली के हाथों में गया। अलम तो मिला तो था आपको पहले। हसरत किस बात की? हसरत इस बात की कि हमें मर्दानगी के ऐलान से पहले मिल गया। मर्द होना चाहिए भाई, अलमदार होने के लिए 5 सिफात चाहिए। मर्द हो, कर्रार हो, गैर फर्रार हो, मैदान को छोड़ के भागेगा नहीं। तो ये 2 सिफात एक साथ समझ में नहीं आती भाई। कर्रारी समझ में आती है कि मैदान में लड़ेगा, और जो लड़ेगा वो मैदान छोड़ के भागेगा नहीं। शायद रसूल की निगाहें देख रही थी ऐसे होंगे, भाग भी रहे होंगे। 1400 साल बाद लोग करारी के दायरे दे रहे होंगे। अब कोई करारी के दायरे कर रहा है, कोई चरारी के दायरे कर रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि सुन रहे हैं कि कोई जर्रार आ रहा है। रसूल ने कहा मैं कल अलम उस शख्स को दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, खुदा उसे अपना दोस्त रखता होगा, तो खुदा को अपना दोस्त रखता होगा।
अच्छा अजीब बात है, रसूल ने कहा, अल्लाह आयत ने कहा था, कुरान की आयत में कहा था कि कल की जब गुफ्तगू किया कीजिए तो इंशाल्लाह कहा कीजिए। कह रहे हैं मैं कल अलम दूंगा। मैं हाथों को जोड़ के कहूँ या रसूल अल्लाह, ये आपसे तो कहा है ना कुरान ने कि जब कल की बात किया कीजिए तो इंशाल्लाह कहा कीजिए, तो ये आप कह रहे हैं मैं कल अलम दूंगा, आपने इंशाल्लाह नहीं कहा, आपने इंशाल्लाह नहीं कहा। रसूल कहेंगे तूने आयत को नहीं देखा, आयत कह रही है ला तक़ूलन्ना लिशाइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन हबीब, जब अपनी मर्जी से गुफ्तगू किया करो तो इंशाल्लाह कहा करो। मैं अपनी मर्जी से कलम दे रहा हूं, मैं तो अल्लाह की मर्जी से अदा कर रहा हूं। मशरूती और इल्म हतमी की बहस है। अगर बगैर इंशाअल्लाह के दे दें तो मानी यह है कि अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। दावत ज़ुरा शीरा पे कहने लगे कि जो मेरी मदद करेगा वो मेरे बाद मेरा वसी और मेरा खलीफा होगा। सारी हदीस की किताबों में है, इंशाअल्लाह नहीं कहा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। कहा मेरे बाद 12 इमाम होंगे, इंशाअल्लाह नहीं कहा। यानी मेरे बाद मेरे मददगार का मेरा वसी और मेरा खलीफा अपना हतमी है, मशरूती नहीं है, हतमी है। देखिए कैसे मेरा मददगार, एक जुमला एक आयत जहनों में आ रही है, जहन में आ रही है और आपके जहनों तक पहुंचा दूँ। शायद जब मक्के से निकलने लगे तो कौन सी दुआ मांगी थी? जहनों में है दुआ कि परवरदिगारा सच्चाई पर शहर मक्का से खारिज और मुझे सच्चाई पर शहर मदीना में दाखिल कर दे। वह हवली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अब मुझे अपने पास से एक मजबूत मददगार, नसीरा नसीरा मददगार, सुल्तानन मजबूत, परवरदिगारा सच्चाई पर मुझे रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, मुझे अपने पास से एक मजबूत मददगार अता कर दे। तो कुरान की आयत है, रसूल ने भी अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। मदद अल्लाह से नहीं मांगी, मददगार मांगा है। अब मदद तो मददगार से मांगेंगे तो मालूम हुआ कि खैर अल्लाह से मदद मांगना हुक्म खुदा भी है, सुन्नत रसूल भी है। अब गुफ्तगू देखिए, यहाँ से सुखन है, गुफ्तगी तो बहुत है, लेकिन अब गुफ्तगू को किसी नतीजे तक तो जाना है ना। तो मशरूती और हतमी दोनों बातें जहनों में महफूज हो गई। तो अब जरा यहाँ से बात को आगे बढ़ा दूँ और अब वाक़े को दोबारा सुन लीजिए। राहिब रसूलुल्लाह की खिदमत में आया, अब आपकी जो इस वाक़े को देखने का नज़रिया तब्दील हो गया। राहिब रसूल की खिदमत में आया और आके कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे पास बेटा नहीं है, औलाद नहीं। जिब्रील उतर के कहने लगे या रसूलल्लाह इससे कह दीजिए कि अल्लाह ने इसके मुकद्दर में बेटा देख रहे हैं। अब तो सपोर्ट में कुरान की आयतें भी आ गई ना। तो कहने लगे अल्लाह ने इसके मुकद्दर में बेटा नहीं लिखा। कहने लगे मैंने लौहे महफूज में देखा है तेरे मुकद्दर में बेटा नहीं है। जो नवासा अबा बंद करके बैठा हुआ था उसने अबा को खोला और कहा नाना मैंने इसे एक बेटा अता कर दिया। बात वाज़ेह हो रही है। तो भाई ये रसूल ने इल्म मशरूती से उसे मना किया था, मशरूती से उसे मना किया था, यानी कि ये मुझसे मांगेगा और जब ये मुझसे मांगेगा तो हुसैन वसीला बन के इसे अता करेंगे। शर्त ये थी कि मुझसे मांगे, मांगने वाला होना चाहिए। शर्त थी कि मुझसे मांगे और हुसैन वसीला बन के इसे अता कर दे। तो रसूल ने इल्म मशरूती से मना कर दिया, हुसैन ने इल्म हतमी से अता कर दिया। यमहुल्लाहु मन यशाउ युसब्बित, अल्लाह जो चाहता है
बहुत तवज्जो कीजिएगा। तो ये हुसैन को समझना है ना, तो आइए मस्जिद नबवी में आ जाए। रसूल मिंबर पर तशरीफ फरमा है और खुतबा दे रहे हैं, और खुतबा देते देते रसूल खुदा ने एक मर्तबा खुतबे को छोड़ दिया, इसलिए कि मस्जिद में कोई बच्चा दाखिल हुआ और वो बच्चा किसी के शाने से लड़खड़ा कर जमीन पर आ गया, और जैसे ही वो बच्चा लड़खड़ाया ना, एक मर्तबा खुतबे के दौरान अल्लाह के रसूल में मरसूल था और उतर कर गए और जाकर नवासे को गोद में उठा लिया और उठाकर मिंबर पर ले आए, मिंबर पर ले आए। अच्छा भाई, मिंबर पर लाकर नवासे को गोद में बिठा लिया। अच्छा भाई, मेरी तो उम्र नहीं है ना अभी नाना बनने वाली, है ना, लेकिन जब मेरी उम्र आएगी तो मैं भी नाना बन जाऊंगा, और जब मैं नाना बनूंगा तो अगर मैं मस्जिद में अपना नवासा लेके बैठा रहा हूँ तो किसी को कोई एतराज तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं नवासे को लेकर मिंबर पे आऊँ कहेंगे कभी आपका नवासा अपने घर में गोद में लेके बैठे, ये सरकारी जगह है, ये सरकारी जगह, यहाँ काम में नवासा लिए बैठे हुए तो एतराज तो करेगा। तो यही हुआ कि रसूल खुदा जैसे ही नवासे को लेकर मिंबर पे गए तो एक दूसरे से कहने लगा, एक शख्स दूसरे से कहने लगा कि लगता है नवासे से बड़ी मोहब्बत है, लगता है नवासे से बड़ी मोहब्बत है। तो रसूल मिंबर पे लेके बैठ गए। अच्छा बैठ गए और उसके बाद अच्छा, अब रसूल नवासे को गोद में लाने से पहले मिंबर पे जो भी कह रहे थे मुझे तो नहीं मालूम क्या कह रहे थे, मगर दो बातें जो भी कह रहे थे या तो कुरान था या हदीस थी, लेकिन ज़माने रिसालत से इसके अलावा कुछ और अगर नहीं होता। अगर आयत पढ़े तो कुरान, आयत ना पढ़े तो हदीस। तो जो भी कह रहे थे या तो कुरान था या हदीस था। जितनी देर के लिए हुसैन को मिंबर पर लाए तो कुरान भी रुक गया, कुरान भी रुक गया, हदीस भी रुक गई, और उसके बाद कहने लगे हाज़ा हुसैन, अपने अपने साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम से मेरी जान कुर्बान और रसूल के साहबियों, कहने लगे हाज़ा हुसैन, ये हुसैन है, फारफू मंसरूफ, इसे पहचान लो, और अगर मदद के लिए पुकारे तो दौड़ के चले आना। अच्छा एक जुमला कहने की इजाजत दे, एक जुमला कहने की इजाजत दे, एक जुमला कहने की इजाजत दे, सुनेंगे? आपने जुमा पढ़ी है, ईद पढ़ी है, नमाज जुमे की नमाज पढ़ी, बकरीद की नमाज पढ़ी, दो खुतबे होते हैं मिंबर पर, क्यों भाई दो खुतबे क्यों होते हैं? कभी सोचा आपने? सोचा कभी आपने कि दो क्यों होते हैं? भाई एक ही खुतबा पूरा पढ़ लो। अब आप जाइए जाके पूछिए, और दो खुतबों में होता क्या है कि पहला खुतबा जब मुकम्मल हो जाता है तो जो मौलवी साहब मिंबर पर होते हैं वो मिंबर पर बैठ जाते हैं, एक छोटा सूरा पढ़ के बैठ जाते हैं, और उसके बाद कुछ देर बैठे रहते हैं, लोग दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर दूसरा खुतबा शुरू होता है। तो जरा मौलवी से पूछो तो सही है, बैठे क्यों थे? हुसैन समझ में आ जाए पूछो तो सही, मौलवी से पूछो ये एक ही खुतबा पढ़ लेते पूरा, ये एक खुतबा मुकम्मल करके बैठे क्यों थे? उसकी माँ मर जाएगी मगर नहीं बताएगा, मौत आ जाएगी उसको बताते हैं, इसलिए नहीं बताएगा कि बताने के लिए यही है कि बैठा इसलिए था कि मस्जिद में हुसैन आ गए थे। रसूल खुतबा देते देते हुसैन को लेकर मिंबर पे बैठे थे, और वो अमल रसूल का सुन्नत बन गया। कल हुसैन को लेके बैठे थे, आज तक हर मौलवी खुतबा देते हुए बैठता है, न बैठे ये अमल मुकम्मल न करे तो उसका खुतबा पूरा नहीं होता। अब भी अगर किसी को हुसैन समझ में ना आए तो मैं क्या करूंगा? सुन्नत है खुतबा देते हुए मिंबर पर बैठना, सुन्नत है, और ये सुन्नत याद है उस सुन्नत की जब रसूल हुसैन को लेकर मिंबर पर बैठ गए थे। आज तक हर खुतबा देने वाला मिंबर पर बैठ रहा, किसी मसलक का हो बैठेगा, किसी मकतब का हो बैठेगा। और अजीब व गरीब बात है, मैंने जुमला कहा था कि कुछ देर के लिए जब हुसैन मिंबर पर आए तो रसूल ने तारुफ करवाया, और कुरान भी रुक गया और हदीस भी रुक गई। तो भाई कुरान और हदीस को रोक के तारुफ क्यों करवा रहे? कुरान और हदीस है,
उसको मुकम्मल कर लें, या रसूलुल्लाह पहले मुकम्मल कर लें, उसके बाद तारुफ करवा दीजिएगा। क्या नहीं, कुरान हदीस को रोक के तारुफ कराऊंगा। इसलिए अगर इस हुसैन को पहचान लिया तो तुम्हारा कुरान भी बच जाएगा, हदीस भी बच जाएगी। हुसैन को ना पहचाना, अगर हुसैन को ना पहचाना तो भाई जो भी रसूल बयान कर रहे थे, या तो कुरान था या हदीस थी, तो भाई अहकामात शरीयत ही तो होंगे ना। जो रसूल बयान कर रहे होंगे तो भाई अहकामात शरीयत पहले मुकम्मल कर लेते, हुसैन का तारुफ बाद में करवा देते। कहना यही तो बतलाना था, पहले हुसैन है बाद में शरीयत है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, हमारे वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मगर हुसैन समझ में आ गया। मैं बहुत देर से बार-बार वजह की ज़ियारत कर रहा हूँ। सरकारे खुदा सबको सरकारे सैयद शोहदा के रोज़े की फर्श अज़ा के सदक़े में, फर्श महफ़िल के सदक़े में परवरदिगार सबको इसी साल रोज़े मज़लूम करबला की ज़ियारत कर। और आपको मालूम किताबुल ज़ियारात जो किताब है, उस किताबुल ज़ियारात में जो अहदीस आई हैं ज़ियारत सैयद शोहदा के मुताल्लिक़ तो बहुत ज़्यादा तफ़सीलात हैं। इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं हदीस को पढ़ूँ, मगर एक हदीस मैं आपको सुना देता हूँ कि उस किताब ज़ियारत में हदीस आई है कि करबला में रोज़ा इमाम हुसैन की ज़ियारत करना अल्लाह से अर्श पे मुलाकात करने के बराबर है। इस रोज़े की ज़ियारत करना अल्लाह से अर्श पे मुलाकात करने के बराबर हदीस है, किताब ज़ियारत में लाकर देखिए। मैं आपको हदीस है, और यही वजह है कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं ना, जब मुलाकात हो रही हो और फिर वहाँ कोई दुआ मांगी जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कबूल ना हो। क्यों? इसलिए यहाँ से मांगेंगे, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, हालांकि ये बातें मेरे ज़हनों में है। पहले मुझे वतन किया गया इराक से सद्दाम के ज़माने में, और उसके बाद जब जिला वतनी के लिए आखिरी मरतबा ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए आए तो उन्होंने रोज़े इमाम हुसैन को खड़े होकर कहा कि रोने लगे और कहा कि मौला मैं अब आपके रोज़े की ज़ियारत के नहीं आ सकूँगा, और रोते रोते खशखा के गिर में ख्वाब में देखा सैयद शोहदा तशरीफ लाए, और उसे कहते घबराने की जरूरत नहीं है। मौला मुझे करबला से जिला वतन किया, मैं कैसे आपके रोज़े की ज़ियारत करूँगा? घबराओ नहीं, जिस फर्श अज़ा पर हमारा जिक्र होगा उस फर्श अज़ा की अहमियत ऐसी है जैसे हमारे रोज़े की अहमियत है। वहाँ बैठ के दुआ मांगना ऐसा हो नहीं सकता। मैंने फिर जुमला कहा था दोहरा, ऐसा हो नहीं सकता कि दरबारे हुसैन खुला हो और दुआ कबूल ना हो। सलावत पढ़े मोहम्मद दरबार से कोई खाली हाथ जा नहीं सकता भाई। जब कोई रात देखिए हमारे हम तो गुनाहगार हैं, मगर अभी तक रांदे दरगाह तो नहीं हुए ना। गुनाहगार तो हैं लेकिन रांदा दरगाह इलाही तो नहीं। वो फितरुस तो रांदा दरगाह इलाही था, उसको तो अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला हुआ था। अल्लाह अकबर। अगर किसी को अल्लाह अपनी बारगाह से निकाल दे, और सुनेंगे फितरुस को निकाल कर फेंक दिया, कह रहा था मोहम्मद मिस्री कौन है मुझे जैसा तकब्बुर कर। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। ये इब्लीस को भी अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इसने भी तकब्बुर किया, अल्लाह ने उठाकर बाहर फेंक दिया। अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता, इसलिए किबरियाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाहु अकबर। किबरियाई सिर्फ खुदा बंदे करीम के लिए। तो रांदा दरगाह इलाही है तो निकाल कर फेंक दिया। पढ़ा हुआ था कि तीसरे चौथे आसमान का, और 3 शाबान की तारीख आ गई। फरिश्तों ने इजाजत मांगी, परवरदिगार इजाजत दे दे, हम तेरे रसूल को तेरे रसूल के नवासे की विलादत की मुबारकबाद दे रहे हैं। सारे फरिश्ते चले, सब फरिश्ते आए थे मुबारकबाद देने के लिए। फरिश्तों के गोल दर गोल आ रहे हैं रसूल खुदा को मुबारकबाद देने के लिए। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि इतने फरिश्ते क्यों उतर रहे हैं, और ऐसी कौन सी VIP मूवमेंट हुई है। मेरे पास वक्त नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? इस वक्त उसूल काफी का हवाला नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूँ कि ये बात समझ में आ रही है कि ये 6 महीने के अरसे में इतने फरिश्ते क्यों उतर रहे हैं, मुबारकबाद देने आ रहे हैं। जैसे कि बड़ा मसला हुआ है, और बड़ा मसला हल हुआ है। आज हुसैन दुनिया में आ गए, बड़ा मसला हल हुआ है। भाई गुनाहगारों का मसला हल हो गया। हुसैन आए हैं, मंगतों का मसला हल हो गया, मांगने वालों का मसला हल हो गया। मांगने वाला होना चाहिए। मैं आपकी खिदमत में जुमला अर्ज़ करूं, जब बड़े फरिश्ते चले ना, जिब्राइल भी है, मिकाईल भी है, इज़राइल भी है, इज़राफील भी है,
मुनकर नकीर भी है, बड़े फरिश्ते हैं सारे। और जब ये चले ना जो जो प्रोटोकॉल वाले फरिश्ते हैं, जब ये चले तो इन्हीं ने देखा कि कहीं किसी नीचे के आसमान पर फितरूस भी पड़ा हुआ है। तो फितरूस ने पूछा भाई कहाँ जा रहा है? कहा हमारा इरादा ये है कि हम रसूलुल्लाह के घर जाकर उनके नवासे की विलादत की मुबारकबाद दें। बस आखिरी बात पढ़ो आप सुनते जाइएगा, उनके नवासे की विलादत की मुबारकबाद दें। तो फितरूस कहने लगा कि भाई हो सके तो मुझे भी उठा कर ले चलो। अब जिब्रील ने बात खुदा में सवाल किया, परवरदिगार ये जाने को कह रहा। अब देखिए परवरदिगार रहमान और रहीम है। उसने जिब्रील से कहा देखो तुम्हारा पेटी भाई तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ। तो सारे फरिश्तों ने मिलकर एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद, सारे फरिश्तों ने मिलकर फिर उसको उठा लिया और उठाकर जमीन पर तो ले आए, लेकिन बारगाह रिसालत में ले जा नहीं सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? इसलिए कि रामदा दरगाह इलाही है। जो अल्लाह की बारगाह का निकाला हुआ हो वो रसूल अल्लाह की बारगाह में भी जा नहीं सकता। लिहाजा फिर उसको रसूलुल्लाह के घर में बाहर बिठा दिया और उसके बाद एक मरतबा सारे फरिश्ते अंदर गए, सबने मुबारकबाद दी। जब सब मुबारकबाद दे चुके तो जिब्रील कहने लगे या रसूलुल्लाह एक और भी आया है। उसको अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल के फेंक दिया। कहाँ है? कब बाहर पड़ा हुआ है, आपके घर के बाहर पड़ा हुआ है। मैं आपकी बारगाह में भी आपकी इजाजत ना हो तो ला नहीं सकता। तो कहने लगे कि अच्छा तो चाहता क्या है? तो चाहता यह है कि आपको मुबारकबाद दे, आपको मुबारकबाद दे। तो मुबारकबाद देने के लिए आया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे आपकी बारगाह में पेश करूँ। लेकिन नबान है, नबान है, फरिश्ता है। उसके बाद रसूल खुदा ने कहा जाओ जिब्रील फिर उसको भी ले आओ। तो रसूल खुदा की इजाजत पर फिर उसको कमरे में फरिश्ता कमरे में लाया गया और जैसे उसने रसूल खुदा के चेहरे को देखा कहने लगा या रसूलल्लाह मुबारक हो, आपको नवासे की विलादत हुई है। रसूल ने मुबारकबाद कबूल की और उसके बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह अगर मुमकिन हो तो आज खाली हाथ ना जाओ। मुमकिन हो तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी गलती माफ हो जाए, मुझे बालों पर वापस मिल जाए। अब जो उसने ये कहा ना तो रसूल भी तो उसी रहमान और रहीम का भेजा हुआ रसूल है। कहने लगे जिब्रील से कहने लगे, सुनिएगा बस अब आखिरी झूले है। जिब्रील से कहने लगे कि जिब्रील अच्छा जाओ इसे हुसैन के झूले से मस कर दो। इसे हुसैन से मस मत करना, इसलिए कि रामदा दरगाह है, लेकिन इसे हुसैन के झूले से मस करो। जैसे ही फितरूस को हुसैन के झूले से मस किया, बाल भी वापस आ गए, पर भी वापस आ गए। दोबारा उठके खड़ा हुआ, वही जो बात जिस पर निकाला गया था। फिर कहने लगा मिसली अब बनाओ मुझे मगर जुमला कहने की इजाजत दो। वह हुसैन का झूला था जिसमें हुसैन थे, वहां रामदा दरगाह मस हुआ तो निजात पा गया। ये हुसैन की जरी है, इसमें हुसैन है, ये कैसे हो सकता है? मैं गुनाहगार जरी पे जाऊं, मेरा गुनाह अल्लाह माफ न कर। दुआ करते परवरदिगारा हमारी इस खलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता पंजतन पाक चाहता मासूमीन का हम सबको इमाम हुसैन के चाहने वालों में शुमार फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता पंजतन पाक का, तुझे वास्ता इमाम हुसैन का, शब विलादत हज़रत अब्बास, तुझे वास्ता सरकारी गाज़ी अबुल फज़ल अब्बास का, हम सबको आइमा मासूमीन के ज़बारों में शुमार फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता पंजतन पाक चाहता मासूमीन का बीमारों को शिफायाब फरमा। परवरदिगारा बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, साहिबान रोजगार की रिज़्क़ रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। जितने लोग बीमार हैं, जहाँ जहाँ जिन लोगों ने बीमारी की दुआ के लिए कहा है, जहाँ मोमिनीन बीमार है इस दुनिया में गुर्र है, उनमें सबको शिफाए कामिला और आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे सैयदो शोहदा का वास्ता, सैयदो शोहदा के बच्चे अली असगर का वास्ता, बे औलादों को औलाद अता फरमा। परवरदिगार जो औलाद नरीना की तालिब है, तुमने खुद कहा है मांगना मुमकिन है, मालिक हम हुसैन का वास्ता दे के तेरी बारगाह में मांग रहे हैं। बे औलादों को जिन्होंने दुआ के लिए कहा परवरदिगार उन्हें औलाद अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बरोज़ महशर हम सबको इमाम हुसैन के मातमदारों में शुमार फरमा। परवरदिगार इस महफिल के मुनक्किद करने वाले जितने मोमिनीन हैं, इमरान शाह साहब और उनके साथ जितने साथ देने वाले जितने मोमिन फर्शदा पर बैठे फर्शे महफिल पर, इन सब की हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुआ से औलाद के लिए परवरदिगार हम तुझसे दुआ करते हैं, दोबारा जितने बे औलाद हैं इन्होंने दुआ के लिए कहा, सब बे
बे औलादों को तुझे इमाम हुसैन के छोटे नन्हे अली असगर का वास्ता उसके सदक़े में परवरदिगारा बे औलादों को औलाद अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का बरोज़ महशर हुसैन इब्न अली की मां ज़हरा मर्ज़िया को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इबादत महफिल अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक हम सबको हज़रत हुज्जत की नुसरत व हिमायत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपनी आने वाली हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।